The voice of the rain. The voice of the rain by Walt Whitman. Okay, The voice of the rain by Walt Whitman. Walt Whitman एक अमेरिकन पोइट, एसेइस्ट, ठीक है, नोन फॉर हिज कलेक्शन, पोइट्री कलेक्शन। क्या है इसकी पोइट्री कलेक्शन? नहीं, पोइट्री कलेक्शन क्या है? लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास, ये इसकी पोइट्री कलेक्शन है, ठीक है। लेकिन जैसे आपने ये पॉइंट याद रखा है कि वो किसके लिए माने जाते हैं, ये तो उसकी पोइट्री कलेक्शन है, ठीक है। लेकिन पोइट्री कंट्रीब्यूशन के अलावा अगर हम देखें, ये जो फादर ऑफ फ्री वर्स इसे कहते थे, फादर ऑफ फ्री वर्स। फ्री वर्स क्या होता है? While there is no, when an author या when the poet does not follow any rhyme scheme, when there is no rhyme scheme, उस poem को हम क्या बोलते हैं? फ्री वर्स। और फादर ऑफ फ्री वर्स किसे कहते थे? वॉल्ट विटमैन को। और जो इसकी पोइट्री कलेक्शन है लीव्स ऑफ ग्रास, इसके लिए ये फेमस थे। इवन क्या ये थ्रू आउट हिज लाइफ इस एडिशन में, जब से इसने पब्लिश किया तब से उसको एडिट करते गए और पोएम्स ऐड करते गए। इवन की जो लास्ट कलेक्शन है या जो लास्ट वाली एडिशन है उसको डेथ बेड एडिशन भी कहते हैं, ठीक है। ओके, नाउ अब जो हमारा टॉपिक है या जो हमारी पोइम है वो है द वॉइस ऑफ द रेन। द वॉइस ऑफ द रेन, वॉइस किसकी है? रेन की। एज वी नो दैट यहाँ पे रेन हैज बीन पर्सोनिफाइड, रेन हैज बीन पर्सोनिफाइड। पर्सोनिफिकेशन आपको पता ही है, थोड़ा सा ओवरऑल फिर से इसका वो रिपीट करते हैं, रिवीजन लेते हैं। तो ये जो पोइम है ये किस रिलेटेड है? ये एक कन्वर्सेशन है, हाँ, कन्वर्सेशन है बिटवीन रेन एंड, ओके, वेरी गुड, कन्वर्सेशन बिटवीन रेन एंड द पोइट। ओके, हमारी जो स्टोरी या हमारी जो पोएम है ये स्टार्ट होती है विद अ क्वेश्चन, एंड हु इज द वन हु इज आस्किंग दैट क्वेश्चन? जो क्वेश्चन कौन? पोइट क्वेश्चन पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? रेन से। एज वी नो, अगर पहली लाइन हम देखें, हु आर्ट दाउ, हु आर्ट दाउ, यानी हु आर्ट दाउ। ओल्ड इंग्लिश आर्ट मीन्स आर, दाउ मीन्स यू। हु आर यू सेड आई, क्या है फर्स्ट लाइन? एंड Who art thou? Said I to the soft falling shower. यानी क्वेश्चन पूछा है, said I यानी किसने? पोइट ने पूछा है। किससे? रेन से, ठीक है। तो ये कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है पहली ही लाइन में। जब हमारी पोएम स्टार्ट होती है पहली ही लाइन में कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है पोइट और रेन के बीच, और क्वेश्चन पूछती है, यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है रेन से। यानी यहाँ पे फिर आगे क्या है? Which strange to tell gave me an answer and the poet is in a state of confusion। मतलब ये strange है कि वहां से जवाब मिला, यानी जवाब मिला, इट मीन्स यहाँ पे जब रेन जवाब दे, इट मीन्स कि वो ये ह्यूमन एट्रीब्यूट रेन को दिया गया है। कौन सी क्वालिटी? ह्यूमंस की क्वालिटी रेन को दी गई है, और रेन को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है, यानी पर्सोनिफाइड, रेन हैज बीन पर्सोनिफाइड। एज हम पोएटिक डिवाइस भी आगे पढ़ेंगे, पर्सोनिफिकेशन, यहाँ आगे क्या अभी देख लीजिए आप, पर्सोनिफिकेशन व्हेन वी गिव ह्यूमन क्वालिटीज टू द नॉन ह्यूमन, या एनिमल्स को देते हैं ह्यूमन क्वालिटीज, उस पोएटिक डिवाइस को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। समझ आया यहाँ तक? ओके, इसके बाद आई एम द पोइम ऑफ द अर्थ, आई एम द पोइम ऑफ द अर्थ, यानी जो रिप्लाई मिलता है वो क्या होता है? यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है लेकिन जो रिप्लाई मिलता है वो आई एम द पोइम ऑफ द अर्थ। यहाँ पे जो रेन है, रेन ने अपना कंपैरिजन किसके साथ किया है? रेन ने किसके साथ कंपैरिजन किया है? पोइम के साथ, आर्ट के साथ अपना कंपैरिजन किया है, यानी आई एम पोइट्री, ठीक है। Said the voice of the rain। एंड ऐसे ही आगे जो हमने लाइन बाय लाइन ऑलरेडी कल पढ़ी है, इसमें आगे क्या होता है कि इसके बाद जो कन्वर्सेशन आगे बढ़ती है, एंड रेन रिप्लाइज, क्या कहती है कि मतलब इनपल्पेबल, विच मीन्स मतलब नोबडी कैन टच मी, यानी मैं यहाँ पे लाइन एक पढ़ते हैं, एटर्नल आई राइज इम्पल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। यहाँ पे बॉटमलेस सी जो पोएटिक डिवाइस, अगेन हाइपरबोली यानी एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट, यानी वो स्टेटमेंट जो बढ़ा चढ़ा के बोला गया हो, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरबोली बोलते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी पोएटिक डिवाइस है यहाँ पे?
हाइपरबोली। एंड इन जनरल अगर आप देखोगे तो ये जो पोइम है जो हमने कल पढ़ा है लाइन बाय लाइन, हमें लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी। तो जो हमने ये पोइम पढ़ी है ये कन्वर्सेशन है बिटवीन रेन एंड द पोइट। लेकिन कन्वर्सेशन क्या है, पोइट जो है असल में रेन कहना क्या चाहती है, रेन का जो रिप्लाई होता है वो ये होता है कि मैं जो हूं, मैं यानी पहले अपना कंपैरिजन करता है किसके साथ, पोइट्री के साथ, पोइम के साथ, फिर आगे भी और बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, विच मीन्स ये दिस पोइम शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर, या इसका थीम भी यही होगा। अगर हम थीम देखेंगे, थीम यही है कि रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमैनिटी। और पोइम जो है, पोइम का पर्पस ये, यानी पोइम का जो गर्ज है वो ये है कि वो अपने बेनिफिट्स गिनवा रही है कि मैं किस वे में हेल्पफुल हूं, किसके लिए, रेन कहती किस वे में हेल्पफुल है, यानी अर्थ के लिए, यानी अर्थ से ही ये उठती है डिफरेंट फॉर्म्स में, यानी वाटर वेपर्स, फिर अर्थ में ही यानी इसके लिए फ्रूटफुल बन जाती है या फ्रूटफुल रह जाती है। इन जनरल ये पोइम क्या है, ये कन्वर्सेशन है बिटवीन रेन एंड द पोइट। सिंपल वे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पोइम स्टार्ट्स विद अ क्वेश्चन एंड देन अल्टीमेटली हमें ये समझ में आता है दिस शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमैनिटी। ठीक है, फिर इसमें बहुत सारी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है। पहले पर्सोनिफिकेशन, यहाँ आगे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है, जो वाल्ट विटमैन है उसे फादर ऑफ फ्री वर्स कहते थे। फ्री वर्स क्या है, व्हेन देयर इज नो राइम स्कीम इन द पोएम, में जब वहां पे कोई भी राइम स्कीम नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, फ्री वर्स। तो ये भी पोएम जो है, ये पोएम जो है, कौन सी पोएम, द वॉइस ऑफ द रेन, ये क्या है, ये फ्री वर्स है। ये क्या है, फ्री वर्स है। इट मींस दिस पोएम डज नॉट फॉलो एनी राइम स्कीम, ठीक है। और पर्सोनिफिकेशन, एज वी नो दैट रेन हैज बीन, यानी पर्सोनिफिकेशन जो पोएटिक डिवाइस है, किसको पर्सोनिफाई किया गया है, रेन को रेन हैज बीन पर्सोनिफाइड। और मेटाफर, कंपैरिजन किसका हो रहा है, मेटाफर हमने कल भी पढ़ा कि कंपैरिजन विदाउट यूजिंग एज और लाइक। तो यहाँ पे पोइम ऑफ द अर्थ क्या है, पोइम ऑफ द अर्थ जो है ये मेटाफर है। और इसके बाद हमने देखा यहाँ पे और एक पोएटिक डिवाइस है, हाइपरबोली मींस एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट क्या है, बॉटमलेस सी, ये क्या है, ये हाइपरबोली है। और ये जो पोइम है ये किसमें है, फ्री वर्स में, विच मींस द पोइम डज नॉट फॉलो एनी राइम स्कीम। ओके, तो समझ आया आपको? यानी इन जनरल ये जो पोइम है, ये जो हमारी पोइम है, ये क्या करती है, ये एम्फसाइजिंग, या रेन जो है एम्फसाइजिंग इट्स सिग्निफिकेंट रोल इन सस्टेनिंग लाइफ। ठीक है, यही इसका मेन